ठीक है जी। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की डिफरेंशिएशन का लॉजिक तभी है सिर्फ जब मेरे पास उसमें एटलीस्ट कुछ एंट्रीज वेरिएबल्स की फॉर्म में। अगर सारी की सारी एंट्रीज कांस्टेंट है तो आपको मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। लेट अस से मेरे पास डिटरमिनेंट जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म से f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x and I want to find out differential of this। देखो दो तरीके हैं, एक कि आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो जैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज लगा के एवरीथिंग, जो एक्सप्रेशन आ जाए फाइनली उसको आप डिफरेंशिएट कर लो, एक तो तरीका वो। दूसरा, अगर मुझे डिटर्मिनेंट्स को इटसेल्फ डिफरेंशिएट करना है तो हाउ कोई डू एट ए टाइम एक रो या फिर एक कॉलम का डिफरेंशियल होता है, बाकी की तो एज सच रहे। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, पहली रो का डिफरेंशियल f डैश x f1 डैश x f2 डैश x f3 डैश x g1x g2x g3x h1x h2x h3x plus now I'll keep first and third row same. I'll do the differential of second, that is f1x f2x f3x g1x dash g2x dash and g3x dash, then h1x h2x h3x। इसी तरीके से थर्ड डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए इसमें मैम, जिसमें हम x वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। so, एक और इसमें ऐड हो जाएगा आपका, that is f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1 dash x h2 dash x and h3 dash x। This is how we do the differentiation of different determinants। और ज्यादा यूज ऐसे अलग अलग स्प्लिट करने की जगह हम सॉल्व करके कर देंगे तो वो इजी नहीं होगा। बिल्कुल इजी होगा, लेकिन कहीं जगह पर ऐसी हमारे पास सिचुएशन होगी जहां पर हमें करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है। राइट, मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन बता रही हूँ जहां पर आपको बिना इसके भी काम चलेगा और जहां इसके बिना काम नहीं चलेगा। सॉल्व करके करना इज ऑलवेज इजी, अगर आपका इजीली सॉल्वेबल है डिटर्मिनेंट तो उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में बिना डिफरेंशिएशन से काम चलेगा ही। क्या है आपके पास, आपको दे रखा है डेल्टा वन एज एक्स बी बी, डेल्टा वन एक डिटर्मिनेंट दिया थर्ड ऑर्डर एक्स बी बी ए एक्स बी and last one is AAX and delta 2 is given to be X B AX X B AX। Options given to me are d by dx of delta 1 is equal to 2 delta 2, d by dx of delta 1 is 3 delta 2,
अब आपसे इसके डेरिवेटिव का जो रिलेशन पूछा गया वो इस डिटर्मिनेंट के टर्म में पूछ लिया गया, राइट? तो अब हम क्या करें, अब हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा वन डैश और डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वन। पहली रो का डिफरेंशियल करूं, बोलो क्या आएगा, 100 100 ax b ax will remain as such, फिर x b b will remain, फर्स्ट रो ऐसे ही रखी हमने, सेकंड का क्या तो 010 और दिस इज ax। थर्ड का करोगे तो क्या आ जाएगा, x b b ax b 0 0 and 1। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, x b ax 1 into this determinant, this is what I should be left with। यहां पर अब आप किसके रिस्पेक्ट में इसके एक्सपेंशन कर दे तो फिर से x b ax बच गया, और इससे करोगे तो फिर से x b ax बच गया। मैम बी ऑप्शन 3 times डेल्टा 2। Exactly. 3 times that। ठीक है, इसके बाद जिस तरह की क्वेश्चंस में हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, दैट इज ऑफ द फॉर्म, मैम ये एनसीईआरटी में है? नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज नॉट एनसीईआरटी का पार्ट, ये आपको सिर्फ कंपटीशन के लिए जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। Second kind of situation is, let us say आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट है आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, lambda minus 3, lambda plus 4 and 3 lambda. This is equal to P into lambda power 4, Q into lambda Q, R into lambda square, S into lambda plus T. मैम वो s होगा ना लैम्डा के साथ, P, Q, R, S and T. You have to find S and T. Find S and T. देखो जी, अब यहाँ पर आपको कहा गया S और T की वैल्यू बतानी है। T कांस्टेंट टर्म है और S जो है वो लैम्डा का कोएफिशिएंट। सबसे पहले बताओ मुझे, अगर मुझे T निकालना है, हम पहले T की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक यू हैव टू डू? First thing that comes to your mind is what should I do? एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आती है, हम क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को खोल लें। खोलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से फोर्थ डिग्री की मुझे इक्वेशन ही मिल जाएगी, फिर हम कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स को सारे ही निकाल सकते हैं, राइट? दिस इज समथिंग वी कैन डू, बट इसको खोलना इज नॉट सो इजी, बड़ा मुश्किल काम। तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए तो सबसे आसान काम क्या है, व्हाट विल आई डू? पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट में भी और ये जिस पॉलिनोमियल की इक्वल है दोनों में लैम्डा को 0 डाल देती हूँ तो देखो क्या,
This is 0, this is minus 1 and 1, this is 1, this will be 0, this is minus 4, minus 3, 4 and 0. Minus 1, 0, 4, 1, minus 4, 0. And this side is simplicity. अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूं, whatever I get that will be the value of p. हाँ जी, ये बात समझ में आती है? Yes, ma'am. अब मुझे s निकालना है, डिफरेंशिएशन का यूज करके s निकालना है, ये मैं बता रही हूँ. करोगे क्या? When you will differentiate both sides, what will happen? See, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये किस में Yes. कन्वर्ट? Ma'am, simply S. So becomes, so what I will do, I will differentiate both sides and then put lambda is equal to 0. So lambda का कोएफिशिएंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है? Differentiate both sides with respect to lambda and then put lambda is equal to 0. डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट रो का डिफरेंशियल 2 lambda plus 3. This will be 1 and 1. पास लिख देती हूँ, जगह नहीं लगती. This is 2 lambda plus 3. यहाँ पर इसका डिफरेंशियल 0, इसका 1, ये 1, यहाँ से फिर से 1. This will be minus 2, this will be 1. This is 1, 1 and 3. Plus, sorry. At a time एक ही को हमने डिफरेंशिएट करना है. This will be minus 2 lambda, lambda minus 4, lambda minus 3, lambda plus 4, 3 lambda. Ma'am, lambda plus 1 and lambda minus 1 का differentiation 0 नहीं होगा, क्योंकि हम अलग अलग करके करेंगे ना. बिल्कुल, अगर आप अलग अलग करके करें तो d lambda upon d lambda minus d by d lambda of 1. d lambda by d lambda is 1. If I ask you x minus 1 का differential करो with respect to x, तो क्या differential लोगे? 0 लोगे या 1 लोगे? Ma'am, 1. Right? तो यहाँ पर lambda मेरा वेरिएबल है, with respect to lambda के differentiate कर रहे हैं, so this will be 1 not 0. Second term constant वाली term का differential 0 है, लेकिन इसका तो 1 बनेगा. अब next determinant में ये lambda square plus 3 lambda, lambda minus 1, lambda plus 1, इसका डिफरेंशियल किया 1 आ जाएगा, ये -2, ये 1. This is lambda minus 3, lambda plus 4, 3 lambda. Third is lambda square plus 3 lambda, lambda minus 1, lambda plus 1. This is lambda plus 1 minus 2 lambda, lambda minus 4, 1, 1 and 3. And this side is going to be 4p lambda cube, 3q lambda square, 2r lambda plus s. Now put lambda is equal to 0 on both the sides. इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके ऐड करके whatever value you get, that is going to be s. ठीक है जी. तो बेसिकली s निकालने वाला जो काम है, वहां पर हमारा मेजरली जो है वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट प्ले होता है. ठीक है, इसको कर लेना कंप्लीट. सिर्फ मुझे मेथड ही एक्सप्लेन करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट सिलेबस का पार्ट है, कंपटीशन पे करना इज मस्ट. नाउ a question where you do not need to find f dash x, आप सिर्फ एक्सपेंशन करके जो फंक्शन बन रहा है उसका डेरिवेटिव से काम चला सकते हो. For that, write down a question. f of x is given to be cos x, x1, 2 sin x, x square 2x, tan x x1. और आपको पूछा गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
f dash x divided by x. Limit x approaching to 0, f dash x upon x. Now you can solve it. Whatever you get, uska differential divide by x and then limit. निकालो जरा differentiation derivative solve करो और बताओ क्या बनना है. Ma'am, 2. Answer for the question is it 2 or minus 2? Ma'am, 2 आ रहा है. Minus 2 आ रहा है मेरे पास. R1 में चेंज कर देते हैं. R1 minus R3 दो जीरोस मिल जाएंगे मुझे सीधे सीधे से. मैम हम डायरेक्टली भी खोल सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पर दो जीरोस एक ही ऑपरेशन से मिल रही थी तो मैंने लगा दिए. बाकी आप कर सकते हो डायरेक्ट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जब मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या मिलेगा? cos x minus tan x into x square minus 2x square. So f of x is minus x square into cos x minus tan x. अब जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? फर्स्ट फंक्शन cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x और tan का हो गया माइनस secant square x. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड into minus 2x derivative of x square minus x square I should say. Divide by x करना है मुझे. जब मैं divide by x करूंगी तो ये हो गया minus x minus sin x minus secant square x और ये बन जाएगा आपका minus 2 cos x minus tan x. When I take limit x approaching to 0 तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जो कुछ वैल्यू है दैट बिकम्स 0 और यहाँ पर tan 0 0 है, cos 0 1 है, सो आंसर इज -2. आप देखो कहाँ पर आपने साइन का गड़बड़ किया है. मैम माइनर को फैक्टर लेते वक्त मैंने हर जगह प्लस ले लिया. ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर. ठीक है जी. So the answer for the question f dash x by x limit x approaching to 0 is becoming -2. यहाँ पर डेरिवेटिव हमने डिटरमिनेंट में नहीं किया, सिंपलीफाई किया और सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल.
ठीक है जी. So that's all in your determinants. Matrices and determinants is very important from both point of view, your CBSE point of view or your competition point. तो चैप्टर्स को अच्छे से हमें करना है. एनसीईआरटी भी अभी हमने मैट्रिसेस वाली तो शायद कर ली थी कंप्लीट, डिटरमिनेंट वाला पार्ट नहीं हुआ. यस ये Yes, मैट्रिसेस तो उसको भी साथ साथ करना है बच्चों, क्योंकि स्पेशली दी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस उनमें ही करने जैसे क्वेश्चन होते हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, सीधे सीधे ही क्वेश्चन है. डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज अभी हमारी एनसीईआरटी में से भी रहती है. सो कोशिश करना है मैक्सिमम जितना कुछ आप मंडे तक जो कर पाते हो उसकी हम डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो फिर हम वेडनेसडे को रख के फिर एक बार फाइनली टेस्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव वो सारी डिस्कशंस के बाद ये. ठीक है जी. इस चैप्टर में से किसी को कुछ पूछना हो? चलिए. मेहुल आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. फ्राइडे को क्लास नहीं होगी आपकी. मैं टेस्ट सेंड कर दूंगी, सब्जेक्टिव टेस्ट. उसको अटेम्प्ट करके पीडीएफ बना करके आपने उस पर ही डाल देना है व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, जिसपे ठीक है आपको उसी पे ही आपने डाल देना है. ठीक है बच्चा. और मंडे को डिस्कशन है सब्जेक्टिव असाइनमेंट की और ऑब्जेक्टिव दोनों की, तो उसको अटेम्प्ट करके आना. जो प्रॉब्लम्स होगी मंडे वाली क्लास में उसकी डिस्कशन. ओके मैम.